मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। तुम ही हो जिसने सुनी बारूदों पे बैठे बच्चों की पुकार, बिलखते माँ बापों की गुहार। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हिंडन पर आज 4 फ्लाइट आई हैं और 4 फ्लाइट में स्टूडेंट भी सभी आ चुके हैं, लैंड भी हो चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है सुनीता अग्रवाल का परिवार। सुनीता वही जिन्होंने पीएम मोदी को थैंक्स पर एक कविता लिखी है, और उनकी बेटी जो यूक्रेन में फंसी थी भूमि, वो भी हमारे साथ मौजूद है। भूमि, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप कीव जैसे जगह पे थी, राजधानी थी यूक्रेन की, पहले दिन के हालात क्या थे और बदलते जब हालात हुए उस वक्त कितनी कठिनाइयाँ हुई आपको, कितनी परेशानियाँ हुई? जिस दिन अटैक हुआ था हम वहीं पे कीव में थे, हमारे ऊपर से एकदम मिसाइल गई थी। हम वहीं पे थे एयरपोर्ट पे जहाँ अटैक हुआ था, तो हम वहाँ से भागे। हम जिस मेट्रो से आए थे उसी मेट्रो से हम वापस चले गए, वरना हम वहीं पे फंसे रहते। आज भी कीव के अंदर बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, तो गवर्नमेंट से बस इतना ही है कि लुगान्स्क, खार्किव, कीव जैसी जगह से बच्चों को निकाल ले। आज भी मेरे दोस्त वहीं पे फंसे हुए हैं। हम फंसने की है कि यूक्रेन के जो लोग हैं बता रहे हैं कि इंडियंस को वो बस में नहीं चढ़ने दे रहे हैं, ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहे हैं। और तो उसके बाद जब मिनिस्टर्स, इंडियन के मिनिस्टर्स गए तो कितना अंतर देखने को मिला? जब मिनिस्टर्स गए तब मतलब ट्रेन में तो वो लोग नहीं चढ़ने दे रहे हैं, अभी भी भारतीयों को बहुत तंग कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं। बट मिनिस्टर्स के लिए ये है कि अगर हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो फिर हमारे लिए फ़ायदा है, वरना वैसे जैसे हम कीव से आना था तो हम 3 ट्रेन्स बदल के गए, और इतनी महंगी टैक्सीज हो रही हैं क्योंकि वो इंडियंस को मतलब काइंड ऑफ स्नैच करना चाहते हैं बस। अच्छा, जिस तरह रशिया सोल्जर्स हैं, रशिया वाले और इंडिया का फ्लैग दिखाते तो वो एंट्री प्रॉपर तरीके से देते थे, जाने के लिए रास्ता देते हैं, जाने देते थे, पासपोर्ट दिखाने से प्रॉब्लम नहीं करते थे। बट उनका अब इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि इंडियंस को देख के बस स्नैच करना चाहते थे कि बस उनको लूट लें, क्योंकि उन्हें पता होता था कि पैसे हैं उनके पास। रशियंस यूक्रेनियंस दोनों का दोनों यही कर रहे हैं। जी बताइए कि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल गया, आपने कितनी कठिनाइयाँ परेशानी, खाने पीने की व्यवस्था में कितनी कमी आई, रहने की में आपको कितनी कठिनाइयाँ हुई? हम लोग रात भर मिट्टी पत्थरों में सोते थे, बंकर्स के अंदर। बहुत ठंड रहती थी, -15 तक में भी रहे वहाँ पर। और मतलब एम्बेसी के पीछे भी रहे थे तो भी मिट्टी। और हम 10 लोगों का ग्रुप बना था फर्स्ट डे, जिसके अंदर सिर्फ इतने से चावल दिए थे सबको कि पूरे दिन में? हाँ, पूरे दिन में वही खाना मिला था। और एक दिन स्पॉइल्ड खाना भी हमें सर्व कर दिया गया था, जो डस्टबिन में डाल दिया था। अपने पीएम मोदी के जिस तरह ऑपरेशन गंगा तहत और काफ़ी लोग बच्चे आए हैं, अपने पोएम में अगर आप सुना दें तो बहुत बेहतर है। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। तुम ही हो जिसने सुनी बारूदों पे बैठे बच्चों की बारूदों पे बैठे बच्चों की पुकार, बिलखते माँ बापों की गुहार। मीडिया ने भी अपना खूब धर्म निभाया, हमारी आवाज मोदी जी आप तक पहुँचाया। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। तुम ही हो जिसने गंगा मिशन है बनाया, भारत का लोहा सबको मनवाया। चारों तरफ बॉर्डर है खुलवाया, बैठा दिया गंगा के मिशन के दूत। मोदी जी तुमको शत शत है प्रणाम। मोदी जी तुमको शत शत है प्रणाम। तुम ही हो जिसने पुतिन और जेलेंस्की समझाए, बम और गोलों के धमाके कुछ पल के लिए रुकवाए। कह दिया ले लो तिरंगा मेरे लाल, कर लो बॉर्डर पार। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। तुम ही हो जिसने गैरों की भूमि से भारत के लालों को लेके आए, हजारों माँ के चमन है खिलाए। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। मोदी जी तुमको शत शत प्रणाम। हाँ, ये माँ देती है तुमको दुआएं हजार। ये माँ देती है तुमको दुआएं हजार। तुम जियो हजारों साल मोदी जी। मोदी जी तुम जियो हजारों साल। मोदी जी तुम्हें शत शत प्रणाम। मोदी जी तुम्हें शत शत प्रणाम। देखिए, ये पीएम मोदी के थैंक्स के लिए कविता सुनीता अग्रवाल गाई थी। आपने एक बीच में ऑपरेशन गंगा का ये कि आप ये बताइए कि ऑपरेशन गंगा जिस तरह से चला
किस तरीके से मानते हैं कितना प्रभावशाली रहा यूक्रेन के अंदर? ऑपरेशन गंगा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जितनी भी वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ थी उधर से उन्होंने निकाला बच्चों को, बहुत अच्छे से निकले बच्चे। बस जो बच्चे फंस रहे थे कीव खार्किव जैसी जहाँ पे हाई अलर्ट पे थे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रही थी हमें कि हम वेस्टर्न साइड ट्रैवल कर सकें। बहुत रिस्की था क्योंकि हमारे 200 मीटर पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। एम्बेसी वाले बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। स्टार्टिंग में 2 दिन उन्होंने बोला कि यू आर 100% सेफ हेयर, बट थर्ड डे उन्होंने बोला यू आर नॉट सेफ हेयर, तुम अपना देखो, तुम अपना जाओ यहाँ से। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सुनीता अग्रवाल जी के परिवार मौजूद था, उनकी बेटी भूमि मौजूद थी, जिन्होंने यूक्रेन से कीव में जैसी जगहों पर रहकर यहाँ पर रेस्क्यू करके ऑपरेशन गंगा के तहत यहाँ पर लाया गया है। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ नव भारत, गाजियाबाद। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।